हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों संज्ञा। ठीक है, आज हम नाउन के बारे में बात करेंगे और हम संज्ञा को अच्छे से जानेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। चलिए नाउन को शुरू करते हैं बच्चों। शिवानी ट्रेन का इंतजार कर रही है। वह अपने मामा के पास जा रही है। उसके मामा जी कश्मीर में रहते हैं। कश्मीर की सुंदरता मन को मोह लेती है। वहाँ का सेब बहुत मीठा होता है। बच्चों, उपयुक्त गद्यांश में रंगीन छपे शब्द प्रणाली, वस्तु, स्थान या भाव के नाम है। नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। व्याकरण में ही तो संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखिए चित्र है। ठीक है, जिस शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के हमारे भेद कितने होते हैं बच्चों? हमारे 3 भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, स्नेहा के 2 बच्चे हैं, नमन व अमन। वे शिशु लोग स्कूल में पढ़ते हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द विशेष व्यक्ति, स्थान या खेलने के नाम है। अब यहाँ शुरू होता है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। वे सभी मित्र हैं। उनकी बॉल झोंपड़ी में चली गई है। एक लड़का उसे ढूंढ रहा है। जिस शब्द से किसी एक जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द ऐसे शब्द हैं जो अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। यहाँ किसी विशेष प्रणाली, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम का पता नहीं चल रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा। मंदिर के चारों ओर की हरियाली और उसकी सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया है। मंदिर के प्रांगण में गर्मी भी नहीं लग रही थी। जिस शब्द से किसी प्राणी अथवा वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा आदि भावों का पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चित्र देख सकते हैं, मंदिर का चित्र यहाँ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द ऐसे शब्द हैं जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष अथवा भाव प्रकट होते हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। संज्ञा के अन्य भेद। ठीक है, अदर काइंड्स ऑफ नाउन। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के 2 भेद और माने गए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है बच्चों, वो होती है मुझे चांदी को नहीं सोने की अंगूठी चाहिए। और क्या आपके पास पीतल की कढ़ाई है? कढ़ाई जो होती है जिसमें खाना बनाते हैं, कढ़ाई। वे संज्ञा शब्द जो किसी धातु अथवा द्रव्य पदार्थ का बोध कराएं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द पर द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। समूहवाचक संज्ञाएं। अब द्रव्य, पीतल, सोना और चांदी क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा बच्चों, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। चौराहे पर भीड़ क्यों लगी है, यानी अब समूह, किसी जगह जब समूह होता है, चाहे वो अंगूर का गुच्छा हो या किसी भीड़ भाड़ एरिया हो, ठीक है, या बच्चों की जगह हो। मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं, तो क्या है? ये समूहवाचक है। किसी समूह का, समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं बच्चों। उपयुक्त वाक्यों में भीड़ तथा कक्षा शब्द व्यक्तियों तथा बच्चों के पूरे समूह का बोध करा रहे हैं। हिंदी व्याकरण में समुदाय व द्रव्यवाचक दोनों भेदों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माना जाता है बच्चों। बात करते हैं बच्चों भाववाचक संज्ञा बनाने की। संज्ञाएं जो बनाते हैं हम, ठीक है। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना 4 प्रकार के शब्दों से प्रत्यय लगाकर की जाती है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। आप देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। अब यहाँ जातिवाचक एक तरफ और एक तरफ है भाववाचक। अब किस तरह से बनाएंगे हम? जातिवाचक को भाववाचक में कैसे परिवर्तित करेंगे? पुरुष को करेंगे हम पुरुषत्व,
प्रभु को प्रभुत्व या प्रभुता, वकील को वकालत, अतिथि को आतिथ्य, इंसान को इंसानियत और दास को दासत्व, दासता। ठीक है, इसी तरह इधर भी है, मनुष्य को मनुष्यता या फिर मनुष्यत्व, बंधु को बंधुत्व या बंधुता, चिकित्सक को चिकित्सा, कृषि को कृषित्व और कवि को कवित्व और लड़के को लड़कपन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब यहाँ देखेंगे सर्वनाम से भाववाचक शब्दों की संज्ञावाचक। ठीक है, शब्दों की संज्ञा। सर्वनाम दिए गए हैं एक तरफ भाववाचक दिया गया है अपना, अपने का अपनापन या अपनात्व, मम का ममत्व और या ममता, सब का सर्वस्व। ठीक है, पराये का परायापन, निज का निजत्व या निजता, अहम का अहंकार यानी जो मैं कहते हैं अहंकार। अब यहाँ विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्दों में रचना यानी जो परिवर्तन करेंगे बच्चों। अब यहाँ देखेंगे विशेषण और इधर हमारे हैं भाववाचक। विशेषण क्या है? चौड़ा, और चौड़ाई क्या है? भाव है। ऊंचा क्या है? विशेषण है। ऊंचाई हमारा भाव है। बुरा विशेषण भाव बुराई हो गया। सुंदर हमारा विशेषण है, सुंदरता हमारा भाव हो गया। सम विशेषण है, समता भाव हो गया। मधुर क्या है बच्चों? विशेषण है, मधुरता हमारा भाव हो गया। बड़ा हमारा विशेषण है और बड़प्पन हमारा भाव हो गया। अधिक हमारा विशेषण है और अधिकता हमारा भाव हो गया। अल्प हमारा विशेषण है और अल्पता हमारा भाव हो गया। अच्छे का अच्छाई, प्यासे का प्यास, कठोर का कठोरता, कोमल का कोमलता, हरा का हरियाली, चिकने का चिकनाहट, निम्न का निम्नता, न्यून का न्यूनता और मीठे का मिठास। ये हमारा भाव में परिवर्तित हो जाएगा विशेषण। आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों हमारा क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। यहाँ क्रिया दी गई है रुकना, सजाना, मिलना, पढ़ना, कमाना, सीना, चढ़ाना। ठीक है, और रुकने का रुकावट भाव में आ गया। अब हमारा भाव किस तरह से बनेगा? सजाने का सजावट, मिलाने का मिलाप, पढ़ने का पढ़ाई, कमाने का कमाई, सीने का सिलाई, चढ़ने का चढ़ाई, देखने का दिखावट, थकने का थकावट, बहने का बहाव, मुस्कुराने का मुस्कुराहट, लिखने का लिखावट, गिरने का गिरावट, घबराने का घबराहट। तो हमारा ये क्रिया में क्या हो जाएगा? भाव परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ देखते हैं बच्चों स्मरणीय बिंदु। अब तक हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा, आइए एक नजर डाल लेते हैं बच्चों। जिस शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या गुण का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक जाति के सभी प्राणियों, वस्तु और स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी प्राणी अथवा वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा आदि भावों का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा हम कहते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और माने जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। क्लियर है बच्चों? आशा करती हूँ पाठ को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और मिलते हैं इसी तरह एक बहुत अच्छे से पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।